जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि नवमी तिथि पर आपको किस प्रकार से हवन करना है जिससे माँ भगवती आदिशक्ति तुरंत आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं और उनका आशीर्वाद आपको मिले, आपके परिवार को उनका आशीर्वाद मिले और आपके घर में सुख समृद्धि आए, साथ में हर कार्य में आपको सफलता भी प्राप्त हो। सबसे पहली चीज़, जब हम हवन करते हैं तो उस हवन में हमें जो सामग्री अर्पित करनी होती है, जिसे हम हविष्य बोलते हैं या जिसे हम शाकल्य बोलते हैं या जिसे हम हवन में डालने वाला द्रव्य बोलते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं। तो आपको कैसी हवन सामग्री का इस्तेमाल करना है। देखिए, हवन सामग्री बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होनी चाहिए। अशुद्ध हवन सामग्री से किया गया हवन हमें अशुभ फल ही प्रदान करता है, हमें शुभ फल प्रदान नहीं करता। हवन सामग्री शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए और अच्छी वाली हवन सामग्री होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी उठा लाओ मार्केट से जा कर के। मार्केट में हवन सामग्री के नाम पर लकड़ी का बुरादा लोग बेच रहे हैं। इतनी रद्दी, इतनी घटिया हवन सामग्री मार्केट में मिलती है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा बेस्ट है कि आप लोग अपने घर में ही हवन सामग्री तैयार करो, या फिर कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हवन सामग्री आती हो तो उसको आप लेकर के आओ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी घटिया बना रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसा हो जो अच्छी क्वालिटी की भी हवन सामग्री दे रहा हो या हवन सामग्री बन रही हो। तो जो अच्छी क्वालिटी की हवन सामग्री जिसमें वाकई में वनस्पतियाँ मिली हुई हैं, जिसमें वाकई में आम की, पलाश की, पीपल की और शमी की, इन सभी की लकड़ियाँ वास्तव में मिली हुई हैं, सभी वनस्पतियाँ जो औषधि हैं आयुर्वेदिक, वो सभी वास्तव में मिली हुई हैं, जटामासी, गूगल, हरिताल और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो आपको लेकर के आना है और उसमें कुछ चीज़ें आपको और ऐड करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ना लाओ तो ज़्यादा बेस्ट है, अपने घर में ही बना लो, इसी चीज़ से हवन कर लोगे तो भी आपका हवन पूर्ण माना जाएगा। नहीं तो आप ये वनस्पतियाँ बाहर से ले आइए। वनस्पति लाने के बाद में उसमें आपको क्या क्या मिलाना है। सबसे पहली चीज़, हवन सामग्री जो आप बाहर से लेकर के आओगे, ठीक है, अगर अच्छी वाली मिलती है तो, नहीं मिलती तो मत लाना। पहली चीज़ हवन सामग्री हो गई। दूसरी चीज़ आपको क्या मिलाना है उसमें, देसी घी। देसी घी कौन सा होना चाहिए, गाय का शुद्ध देसी घी होना चाहिए, गौघृत जिसे बोला जाता है। अगर गौघृत भी आपके पास उपस्थित नहीं है तो आपके पास जो भी देसी घी है भैंस का, वो भी आप इस्तेमाल में ले सकते हो। वैसे अगर आप उसमें थोड़ा सा गाय का घी मिला लो शुभ करने के लिए, अगर आपके पास से ज़्यादा गाय का घी आपको नहीं मिल रहा है तो मार्केट में पतंजलि वगैरह के देसी घी आते हैं, गाय के, अमूल का देसी घी आता है। ठीक है, तो इनको भी आप मिला सकते हो, लेकिन गाय का मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। गाय का थोड़ा सा भी अगर आप मिला लोगे तो वो एक प्रोसेस पूरा हो जाएगा, एक क्रिया पूरी हो जाएगी शुद्धता के रूप में। बाद में आप और भैंस का घी उसमें आप मिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा देसी घी हो गया। तीसरा आपको मिलाने हैं उसमें काले तिल। काले तिल उसमें आपको मिलाने हैं, अच्छी क्वालिटी वाले काले तिल होने चाहिए। ये नहीं कि उसमें गंदगी पड़ी हुई है, उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, उसमें पत्थर मिले हुए हैं, उसमें दुनिया भर के और भी चीज़ें मिली हुई हैं। तो शुद्ध काले तिल होने चाहिए। उनको आप अच्छे से साफ़ करके, धो करके सुखा लीजिए, फिर आप उसको हवन सामग्री में मिक्स करिए। तो तीसरे नंबर पे आपको काले तिल हवन सामग्री में मिलाना है। उसके बाद में चौथे नंबर पे आपको मिलाने हैं थोड़े से चावल। चावल साबुत चावल हो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि साबुत चावलों को ही इस्तेमाल पूजा पाठ में, हवन इत्यादि में किया जाता है। टूटे हुए चावलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अक्षत के रूप में भी जब भी आप चावल का इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पर भी साबुत चावलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो थोड़े से आपको साबुत चावल उसमें मिला लेने हैं। ठीक है, और उसमें आपको थोड़ी सी जौ मिला लेनी है। जौ भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, चावल भी साफ़ सुथरे होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, उसमें कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि शुद्धता का और सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान आपको रखना है, क्योंकि आप देवी के निमित्त हवन कर रहे हो।
ठीक है। और जो आप हवन डालोगे अग्नि में, वो तत्काल देवी को प्राप्त होता है और उसके फल स्वरूप देवी तत्काल आपको आशीर्वाद और वरदान देंगी। अगर आपकी हवन सामग्री अशुद्ध रहेगी, अपवित्र रहेगी, उसमें जीव जंतु रहेंगे और उनको अगर आपने अग्नि में स्वाहा कर दिया तो आपके ऊपर पाप चढ़ेगा और आपको इसका बैड रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। आपको इसका बुरा प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ सकता है। तो शुद्धता का, पवित्रता का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है जब हम पूजा पाठ करते हैं। तो इसमें आपको काले तिल मिला लेने हैं, देसी घी, जौ और चावल। इसके बाद में आपको मिलाना है थोड़ा सा गूगल आपको ज़रूर मिलाना है, क्योंकि गूगल पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करता है, सकारात्मक एनर्जी को आकर्षित करता है। और देवी देवताओं को गूगल की धूप बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, गूगल की गंध बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इससे शक्तियाँ आकर्षित होती हैं आपके घर में, ठीक है। तो गूगल आपको मिला लेना है। उसके बाद में आपको मिलाना है इसमें देसी गुड़। वैसे मीठे में 3-4 चीज़ें होती हैं। एक शहद होता है, एक आप चीनी भी मिला सकते हो, इसके अलावा आप मिश्री मिला सकते हो, आप बताशे मिला सकते हो। लेकिन इन सभी चीज़ों में सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है देसी गुड़। तो इसमें आपको देसी गुड़ मिलाना है। अगर आपको गुड़ ना मिले तो गुड़ की जगह पे आप मिश्री के दाने मिलाइए या फिर बताशे मिला सकते हैं। चीनी का इस्तेमाल नहीं कीजिए, ठीक है। चीनी का इस्तेमाल मत करना, या तो मिश्री मिला लेना, फिर मिश्री बेस्ट है। और बताशे भी मिला सकते हो, और इन दोनों से भी बेस्ट है देसी गुड़ मिला लेना आप उसमें। गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके आप हवन सामग्री में मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में आपको इसमें क्या मिलाना है कि इसमें आप थोड़े से शहद भी मिला सकते हो, ठीक है। और लेकिन अगर आपने गुड़ मिला लिया तो इसमें शहद डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी देवी के निमित्त अगर आप हवन कर रहे हो तो आप इसमें शहद ज़रूर मिलाइए, क्योंकि भगवती आदिशक्ति के एक हाथ में पान पात्र है, जिसमें देवी सदैव मधु का पान करती रहती है, यानी कि शहद का पान करती रहती है। तो देवी के हवन में भी अगर आप शहद का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और शहद मिलाने के बाद में इसमें आपको थोड़े से मिलाने कमलगट्टे के बीज हवन सामग्री में जब हम मिलाते हैं तो उससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, क्योंकि कमलगट्टे से देवी लक्ष्मी के मंत्रों का जप किया जाता है। देवी के निमित्त माता लक्ष्मी को कमलगट्टे का हवन बहुत ज़्यादा पसंद है, कमल के फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है कमलगट्टे का बीज इस्तेमाल करने से, ठीक है। और इसमें इसके बाद आप इसमें पंचमेवा आप इसमें मिलाएंगे। पंचमेवा मिलाने के बाद में पंचमेवा भी सही होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। भले से आप उसमें गरी ज़्यादा मिला लीजिए, गोला ज़्यादा मिला लीजिए, मखाने मिला लीजिए, काजू बादाम अगर आपका सामर्थ्य नहीं है लेने का तो आप इन सारी चीज़ों को मिला सकते हैं। पंचमेवे में और भी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उनको आप इसमें मिला सकते हो। तो इसके साथ में आप और भी चीज़ें इसमें मिला सकते हो जो आपको बेस्ट लग रही हैं, जो आपको शुद्ध रूप से मिल रही है। बाकी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं हवन सामग्री में, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त हैं। अगर इसमें आपको हवन सामग्री नहीं मिलती शुद्ध तो सिर्फ काले तिल, चावल, जौ और देसी घी और देसी गुड़, कमलगट्टे के बीज और गूगल, इतनी चीज़ों को मिला करके भी अगर आप हवन करेंगे तो आपका हवन पूर्ण माना जाएगा। अब इसमें आपको तिल कितने लेने हैं? तिल देखिए, अगर आपने तिल खरीदे हैं 1 किलो, अगर आपने 1 किलो तिल खरीदे हैं तो तिल का आधा चावल मिलाया जाता है और चावल का आधा जौ मिलाया जाता है। जौ थोड़ी ही मात्रा में आपको मिलाना है, ज़्यादा मात्रा में जौ आपको नहीं मिलाना है। इसी के साथ में आप इसमें लौंग और इलायची मिला सकते हो थोड़ी थोड़ी, क्योंकि देवी को लौंग और इलायची का भोग भी बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो इसमें आप लौंग इलायची भी मिला सकते हो और भी सारी चीज़ें आप इसमें मिला सकते हो जो आपको शुद्ध लगें, जो आपको शुद्ध रूप से प्राप्त हो जाएं, ठीक है।
अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि अग्नि को प्रज्वलित कर लेना है अपने समक्ष किसी भी पात्र में। आप परात में, तसले में, ये अगर आपके पास हवन कुंड है तो आप हवन कुंड में, नहीं तो मिट्टी का कोई पात्र हो तो मिट्टी के पात्र में, और हवन कुंड है तो उसमें। सबसे पहले आपको अग्नि प्रज्वलित उसमें कर लेनी है आम की लकड़ियां लगा करके। ठीक है, आम की लकड़ियां बेस्ट होती हैं हवन के लिए। आम की, नीम की, पलाश की, पीपल की, गूलर की, इन सभी की संविधाएं हवन में इस्तेमाल करी जाती हैं। और आपको नवग्रह की लकड़ियां भी इसमें लगानी है अपनी, जो आप हवन कुंड में लगाओगे लकड़ियां। अग्नि को सबसे पहले आपको प्रज्वलित कर लेना, उसके बाद में सारी लकड़ियां लगा करके अग्नि जब प्रकट हो जाए, जब अग्निदेव प्रकट हो जाएंगे, जब माँ ज्वाला प्रकट हो जाएंगी, वैसे भी जो देवी के उपासक होते हैं, जो देवी के साधक होते हैं, वो अग्नि को माँ ज्वाला का स्वरूप मान करके, यानी कि माँ ज्वाला मान करके उनकी पूजा करते हैं। अग्निदेव के बजाय वो लोग माँ ज्वाला का पूजा करते हैं जब उसमें हवन कुंड में अग्नि प्रकट हो जाती है। बाकी या तो आपको अग्निदेव की पूजा करनी है या फिर माँ ज्वाला की पूजा करनी है जब अग्नि प्रकट हो जाएगी पंचोपचार से। सबसे पहले आपको अग्नि में थोड़ा सा जल अग्नि में नहीं छिड़कना होता, लेकिन अग्नि के साइड में, यानी कि उनको अर्घ देना है जल का। जब अग्निदेव प्रकट हो जाएंगे हवन कुंड में, तो एक लोटे में जो आपने जल ले रखा है उससे थोड़ा सा जल आपको अपने हाथ में डालना है और अग्निदेव को अर्घ अर्पित करना है। ओम अग्नये नमः अर्घम समर्पयामि। ठीक है, अर्घ आपको अर्पित करना है, और वो जो अर्घ है वो अग्नि में नहीं डालना, आपको सिर्फ बाहर ही आपको छोड़ देना है, अग्नि से बाहर। अग्नि में सिर्फ और सिर्फ जल की जगह घी की आहुतियाँ ही दी जाती हैं। उसके बाद में अग्निदेव को धूप बत्ती दिखानी है, अग्निदेव को देसी घी का दीपक दिखाना है, अग्निदेव के ऊपर आपको पुष्प अर्पित करने हैं, और अग्निदेव को घी की आहुतियाँ आपको डालनी है। कोई फल हो आपके पास, कोई मिठाई हो आपके पास, तो वो आपको अग्निदेव में समर्पित करना है। फल और मिठाई अग्नि में डाला जाता है और देसी घी की आहुति भी अग्नि में डाली जाती है। उसके बाद में जब आप अग्निदेव का या फिर माँ ज्वाला का, आप अग्निदेव के स्थान पर माँ ज्वाला की भी पूजा कर सकते हो। जैसे आपने अग्निदेव का पूजन किया पंचोपचार से या फिर दशोपचार से या फिर षोडशोपचार से, उसी प्रकार से माँ ज्वाला का पूजन आप कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप उनको अक्षत अर्पित करिए, पुष्प अर्पित करिए, अर्घ अर्पित करिए, भोग प्रसाद अर्पित करिए, और उनको उनके अंदर रोली का छींटा लगाइए, हल्दी का छींटा लगाइए। ठीक है, और इसके बाद में आपको क्या करना है कि फिर सबसे पहले आपको गणेश जी की आहुतियाँ डालनी होती हैं। अगर पूजा के अधिकारी भगवान गणेश हैं तो 11 आहुतियाँ भगवान गणेश की आपको डालनी है। ओम श्री गणेशाय स्वाहा, ओम श्री गणेशाय स्वाहा, ओम श्री गणेशाय स्वाहा, इस प्रकार से बोल करके। भगवान गणेश के बाद में आपको माँ दुर्गा, माँ भगवती, माँ आदिशक्ति की आहुतियाँ आपको डालनी है। नवारण मंत्र से आपको हवन करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र से आप हवन कर सकते हो। इसके साथ में आप दुर्गा सप्तश्लोकी से भी हवन कर सकते हो और तंत्रोक्त देवी सूक्तम से हवन कर सकते हो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र से भी आप हवन कर सकते हो। इसके साथ में अगर आपके घर में दरिद्रता है, अगर आपके घर में गरीबी है, तो एक मंत्र है दुर्गा सप्तशती में, ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ये मंत्र है। इस मंत्र से 108 आहुतियाँ ज़रूर दीजिए। आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपके घर की गरीबी दूर हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में अगर आपके घर में हमेशा अमंगल ही अमंगल होता है, यानी कि हमेशा बुरा ही बुरा होता रहता है, तो इस श्लोक से आपको आहुतियाँ डालनी है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इससे आपको आहुति डालनी है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे श्लोक हैं, उसमें बहुत सारे मंत्र हैं, उन सभी मंत्रों का अपना अपना प्रभाव है, तो उनसे आप लोग हवन डाल सकते हो। और जब माँ दुर्गा का हवन कर लोगे तो उसके बाद में आपको हनुमान जी की, भैरव जी की
और भगवान शंकर की, इन तीनों की भी आहुतियाँ ज़रूर डालनी है हवन में, तभी आपका यज्ञ पूरा होगा। और भगवान विष्णु की, माँ दुर्गा के बाद में भगवान शंकर की डाल सकते हो आप। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, इस प्रकार से। इसके बाद में हनुमान जी की आहुतियाँ आप लोग डाल सकते हो। ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा, ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा, या फिर ओम श्री हनुमताय स्वाहा, ओम श्री हनुमताय स्वाहा, ओम श्री हनुमताय स्वाहा। इसके स्थान पे आप किसी शाबर मंत्र का भी जप कर सकते हो। ओम हनुमान पहलवान, वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, ना आओ तो दुहाई महादेव, गौरा पार्वती की, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये शाबर मंत्र है हनुमान जी का, इससे भी आप आहुतियाँ डाल सकते हो। भैरव जी की आहुतियाँ आपको डालनी है। ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय स्वाहा। जब हवन किया जाता है तो नमः नहीं लगाया जाता, तो ओम श्री भैरवाय स्वाहा, ओम श्री भैरवाय स्वाहा, ओम श्री भैरवाय स्वाहा, ओम श्री भैरवाय स्वाहा। इस प्रकार से भैरव जी की आहुतियाँ आपको डाल देनी है। इसके बाद में भगवान नारायण की आहुतियाँ डालनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो नारायणाय स्वाहा, ओम नमो नारायणाय स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा। ठीक है। इसके बाद में आप अपने कुल देवता की, अपने पितरों की, और जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हो, जिसमें आपकी आस्था है, जिनका पूजन आप लोग करते हो, उन सभी की आहुतियाँ आप डाल सकते हो थोड़ी थोड़ी। 11 आहुतियाँ आपको सबकी डालनी है। सबसे पहले अग्निदेव का पूजन आपको करना है, या फिर माँ ज्वाला का पूजन करना है जब आप अग्नि को प्रकट कर लोगे। उसके बाद में 11 आहुतियाँ भगवान गणेश की डालनी है। फिर उसके बाद में माँ दुर्गा की 108 आहुतियाँ आपको डालनी है। ठीक है, 108 आहुतियाँ। माँ दुर्गा की 108 आहुतियाँ डालने के बाद में 11 आहुतियाँ भगवान शंकर की डालनी है, 11 आहुतियाँ भगवान हनुमान जी की डालनी है, 11 आहुतियाँ भैरव जी की डालनी है, 11 आहुतियाँ भगवान विष्णु की डालनी है। और इसके बाद में 11 आहुतियाँ आपको सभी की डालनी है। ओम श्री कुल देवताभ्यो स्वाहा, ओम श्री पितृ देवताभ्यो स्वाहा, ओम श्री गुरुभ्यो स्वाहा। ठीक है, ओम श्री मातृ देवताभ्यो स्वाहा, ओम श्री चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो स्वाहा। इस प्रकार से सभी की आहुतियाँ आपको 11 डालते चली जानी है। और लास्ट में आपको लास्ट में जब पूर्णाहुति करोगे तो आपको क्या करना है कि एक सूखा गोला लेना है। उस सूखे गोले को ऊपर से काट करके चाकू से उसमें आपको हवन सामग्री भर देनी है। और लास्ट में आपको अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है, और पूर्णाहुति के रूप में वो गोला आपको उसमें हवन कुंड में डाल देना है। और उसके बाद में आपको देसी घी की धार आपको छोड़ते हुए चली जानी है। यानी कि वो जब आप गोला डाल दोगे तो उसके बाद में जो भी देसी घी बचा हुआ है वो देसी घी आपको उस हवन कुंड में, अग्नि में डाल देना है। और उसके बाद में सभी देवी देवताओं से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है। माँ भगवती आदिशक्ति जिनके लिए आप हवन कर रहे हो, ठीक है, उनसे आशीर्वाद मांगना, उनसे प्रार्थना करनी है। और उसके बाद में अग्नि में जल के छींटे मार के आपको अग्निदेव को विसर्जित कर देना है। ठीक है, मतलब कि फिर जब तक वो अग्नि जल रही है उसको ऐसे ही आपको छोड़ देना है, जलते रहेगी। आप उसको ले जा कर के अपने घर की छत पे रख सकते हो, या बाहर आप उसको रख सकते हो, ताकि आपके घर में धुआं ना फैले। ठीक है, यहाँ पर आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा। उसके बाद में उस यज्ञ कुंड में से, हवन में से आपको थोड़ी सी भभूत ले लेनी है। वो भभूत आपको अपने मस्तक पे लगाना है, अपने गले पे लगाना है। जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं उन सभी के गले पे, मस्तक पे आपको लगा देना है। अगर आपके शरीर के किसी भी अंग में दर्द है, ठीक है, या कोई भी किसी भी चीज़ की आपको शिकायत है, तो उस यज्ञ कुंड की भभूति आपको उस स्थान पर लगा लेनी है, अपने पूरे शरीर पे लगा लेनी है, ताकि आपके शरीर के सभी रोग दोष दूर हो जाएं। ठीक है, और जो जल का पात्र आपने रखा है हवन कुंड के पास में, तो उस जल को आप अपने घर में छिड़क सकते हो। उसके बाद में आपको वो पौधों में डाल देना है। तो इस प्रकार से पूरा पूजन आपको करना है। माँ दुर्गा को आप विशेष रूप से भोग भी दे सकते हो इस हवन में, जैसे कि 5 प्रकार की मिठाई और 1 मीठा पान। माँ दुर्गा को एक विशेष भोग भी आपको ज़रूर देना है हवन में।
5 प्रकार की मिठाई, 1 मीठा पान और 2 बूंदी के लड्डू। ठीक है। और इसके साथ में आप अगर ये नहीं देना चाहते तो आप खीर का भोग देंगे माता को विशेष रूप से, या फिर हलवे चने का भोग आप देंगे माता को विशेष रूप से। पूड़ी, हलवा और चना, एक आपको पूड़ी ले लेनी है, उस पूड़ी के ऊपर थोड़े से चने जो आपने बनाए हैं और थोड़ा सा हलवा रख करके माँ दुर्गा का नवारण मंत्र बोलते हुए आपको अग्नि में छोड़ देना है विशेष आहुति के रूप से। ठीक है। और इसी के साथ में आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो भी आप हवन करोगे, अगर अष्टमी पूजन होता है आपके घर में तो अष्टमी को करोगे, और नवमी को होता है तो नवमी को आप करोगे। ठीक है। तो जब भी आपको उचित लगे, जैसे भी आपके घर की कुल परंपरा है, आप उसी के अनुसार अपना यज्ञ कर सकते हो, हवन कर सकते हो। हवन सामग्री जो मैंने आपको बताई है, ये आप हर देवी देवता के हवन में इस्तेमाल कर सकते हो, अपने घर में बना सकते हो। क्योंकि बार बार आप लोग मुझसे पूछते हो कि हवन सामग्री कौन सी लें, कैसे बनाएं, तो जो मैंने अभी बताई है वही हवन सामग्री आप अपनी मंत्र सिद्धि वाले हवन में भी कर सकते हो, तंत्र सिद्धि वाले हवन में भी कर सकते हो, या जो भी हवन आपको करना हो उन सभी प्रकार के हवन में ये हवन सामग्री इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है। मैंने ये ओवरऑल मिला करके बताया आपको कि ये हवन सामग्री सभी के लिए प्रयुक्त है, सभी देवी देवताओं के पूजा पाठ में, हवन में इस हवन सामग्री का इस्तेमाल होता है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ मैंने जो भी आपको समझाया आपको समझ में आया होगा और कोई चीज़ नहीं रह गई होगी। ठीक है। कोई चीज़ रह गई हो तो आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कमेंट में। फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको एक एक बात डिटेल में समझाने की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और अब मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी की।